हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज वाली वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट जो है ना हर एक एंगल से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपकी डिसीजन मेकिंग में इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। यार देखो जनवरी का एंड चल रहा है, अभी आप अपने बोर्ड्स की तैयारी के पीक टाइम पे हो, एंट्रेंसेस की तैयारी के पीक टाइम पे हो। उसके बाद आपको आपकी लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है और आप किसके साथ बैठोगे, आपकी सराउंडिंग कैसी होगी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी इसी डिसीजन पे। ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आपने वो कहावत है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपने एक पहलू तो सुना है, आज दूसरा पहलू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और यकीन मानो मेरे वो भाई बहन जो किसी दूसरे स्टेट से आते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना रखते हैं, उनके स्टेट में जब वो निकलते होंगे वहां से तो बड़ा एक हाइप बन जाता होगा कि भाई हमारा लड़का जो है, हमारी लड़की जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रही है। रिश्तेदार इधर उधर डंका बजाते होंगे, मम्मी पापा जो है किसी राशन की दुकान पे खड़े हैं तो बड़ा प्राउड फील करते होंगे। बट जब वो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। वो रियलिटी क्या है, वो रियलिटी चेक मैं आज वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाला हूं। यार देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचना ही सिर्फ एक आपका जो है लाइफ का गोल बन चुका है, उसके बाद लाइफ अपने आप जो है स्मूथ होती चली जाएगी, अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप लोगों को जो है कंपनी उठा उठा के ऐसे ले जाएगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप लोगों को रियलिटी में बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस है उसमें कई ऐसे कॉलेजेस आते हैं जो कि एवरेज है और उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो जो कि बिलो एवरेजेस भी हैं। तो आप जब अपना दूसरा स्टेट छोड़कर, आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरे स्टेट के अंदर आते हो ना मेरे भाई, तो आपको उस कॉलेज के बारे में हर एक एंगल से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आ रहे हो तो आप सबसे पहले ये काम करना, उस कॉलेज की प्लेसमेंट्स रिपोर्ट, एलिमनाइज कौन कौन है वो निकाल कर देखना, सो दैट आपको ब्रॉड लेवल पे क्लैरिटी मिले। यार देखो, पापा मम्मी हमारे जो है राशन की दुकान पे खड़े हैं, पीछे से जो है लोग बाग बातें कर रहे हैं कि यार इनका बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहा है, उनको बहुत प्राउड लगता होगा। पर मेरे भाई, आप दिल्ली के किसी ऐसे कॉलेज के अंदर आ गए ना जहां आपको एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा, वो जो सोचकर आप जो आए थे कि यार बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, वो सारी चीजें नहीं मिल रही। क्योंकि पता होता क्या है, मैं ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, है ना। मेरे मम्मी पापा मेरे से बहुत उम्मीदें करते हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जब जिनके माता पिता उनको घर से भेजते हैं ना भाई, तो उनके पिता के दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर एक बात होती होगी कि यार जब ये लौटेगा ना मेरा बच्चा, जब मेरी बेटी लौटेगी ना तो यार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। तो मेरे भाई वो जो सपना है ना उनका, और बात ये होती है कि आपको भी एक्चुअल में पता नहीं होता कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर एंगल से चीज़ें बताऊंगा। यार देखो, आपकी लिस्ट के अंदर पता है क्या होना चाहिए कि हाँ मुझे डीयू आना है। आपका लिस्ट में क्या होना चाहिए कि भाई ठीक है मुझे डीयू आना है, पर डीयू के अंदर भी मुझे बेस्ट कॉलेजेस के अंदर जाना है। अब वो बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं भाई? हमारा एसआरसीसी है, सुखदेव है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, हंसराज, हिंदू, किरोड़ीमल, लेडी श्री राम कॉलेज हो गई, ये हमारे टॉप कॉलेजेस निकल के आते हैं, जिनके अगर मैं प्लेसमेंट्स की भी आप लोगों से बात करूंगा ना मेरे भाई, तो जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ ना कि आपके पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाना, वो होगी ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल। आप एसआरसीसी की प्लेसमेंट देखो भाई, यहाँ पे अगर आप एवरेज पैकेज ही देखोगे ना तो 10.25 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 35 लाख रुपए का है। तो ये कॉलेज आपको ये चीज ऑफर करता है, समझ रहे हो। देन उसके बाद अगर मैं सुखदेव की बात करूं, ये हाईएस्ट पैकेज 36 लाख, हालांकि अभी तो ये जो है 44 लाख रुपीस पहुंच चुका है। आप एवरेज की बात करोगे तो मतलब लगभग 13 लाख रुपए इनका एवरेज पैकेज चल रहा है। तो ये कॉलेज आपको वो चीजें प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद अगर मैं और कॉलेज की बात करूं, हिंदू कॉलेज का डेटा देख लो मेरे भाई, आप यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देख लो 30 लाख रुपए है, एवरेज पैकेज देख लो भाई आपका लगभग 9 लाख रुपए है। तो हाँ, ये कॉलेज वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद अगर मैं हंसराज की बात करूं, ये देखो प्लेसमेंट का डेटा, तो हाँ ये कॉलेजेस हैं जो कि एक्चुअल में वो सपने सारी चीजें आपकी पूरी कर देंगे, बट सारे कॉलेजेस ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ जाती है कि ना मेरे पास दो तरीके का बच्चा निकल के आता है, ठीक है। अब वो दो तरीके का बच्चा क्या होता है, ये पहला वाला बोलता है कि भैया मैं चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस मुझे चाहिए। और दूसरे तरीके का बच्चा क्या होता है कि भाई मैं तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगा और उसके अंदर भी बेस्ट कॉलेज, सिर्फ बेस्ट कॉलेज ही पकड़ूंगा। वो बेस्ट कॉलेज कौन से, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। बट ऐसा भी, ये दोनों ही जो सिनेरियोज है ना, ये दोनों ही सिनेरियो गलत है भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी काफी कॉलेजेस है। ये देखो अभी जो मैंने आपको बताया, ये क्रीम कॉलेजेस है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पे पहुंचने के बाद चीजें सॉर्ट होंगी आपकी लाइफ में, तो यकीनन सॉर्ट होगी। बट यहाँ पे और भी क्या कई सारे कॉलेजेस है कि वेंकटेश्वर हो गया,
गया, आपका केशव महाविद्यालय हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गया, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स निकलती है। तो आपके माइंड के अंदर अगर ये वाले बच्चे हो तो मेरे भाई ऐसे कॉलेज में मत पहुंच जाना जहां प्लेसमेंट होगी ही नहीं, आपकी पछताओगे। और अगर आप ऐसी कैटेगरी के अंदर भी आ रहे हो ना कि मैंने तो कसम ही खा ली है कि मैं पहुंचूंगा तो एसआरसीसी ही पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा तो सुखदेव ही पहुंचूंगा, हिंदू ही पहुंचूंगा, हंसराज ही पहुंचूंगा, ये अप्रोच भी गलत होगी। आपकी लिस्ट के अंदर वेंकी भी होना चाहिए, आपकी लिस्ट के अंदर दीनदयाल उपाध्याय भी होनी चाहिए, आपकी लिस्ट के अंदर केशव महाविद्यालय भी होना चाहिए, आपकी लिस्ट के अंदर एलएसआर कॉलेज भी होना चाहिए, आपकी लिस्ट के अंदर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी होना चाहिए। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचना आपकी लाइफ का पहला स्टेप है। अगर आपने 3 साल कंसिस्टेंसी से अपना सीजीपीए मेंटेन नहीं किया ना तो आप लोगों के प्लेसमेंट्स के लाले पड़ जाएंगे। मैं पर्सनली मेरे एक दोस्त को जानता था जिसकी कोडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल थी, उसका एल्गोरिथम का जो अंडरस्टैंडिंग था वो बहुत नेक्स्ट लेवल था, बट उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई। और वहीं मेरी एक फ्रेंड जिसका सीजीपीए मेंटेन था उसकी प्लेसमेंट्स हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो मेरा दोस्त था यार, पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ लिए, बट जो एक्चुअल में मुझे लगता है जो प्रैक्टिकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास थी ना भाई, वो उस मेरी फ्रेंड के पास नहीं थी, बट उस फ्रेंड की प्लेसमेंट हो गई क्योंकि सीजीपीए उसने मेंटेन कर रखा था। भाई लड़के आपको पता है वो थोड़े से हो जाते हैं और अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते, तो अटेंडेंस मेंटेन ना करने की वजह से भी उसको प्लेसमेंट राउंड के अंदर बैठने ही नहीं दिया। यकीन मानो मेरे भाई, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे तो ऐसी बहुत टॉप नॉच कंपनीज जो आती है जिनके पैकेजेस मैंने आप लोगों को दिखाए, इनका क्राइटेरिया ये होता है कि भाई 75% मार्क्स तेरा एटलीस्ट होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं, हमें लगता है कि भाई 12वीं तक जितनी मेहनत करते करते, क्योंकि यही तो सुना था, गलत सुना था आप लोगों ने इससे पहले। भाई आप अगर कंसिस्टेंसी से अपना सीजीपीए मेंटेन नहीं करोगे, 75% मेंटेन नहीं करोगे, अटेंडेंस मेंटेन नहीं करोगे, आप प्लेसमेंट राउंड में ही नहीं बैठ पाओगे, तो कहां से दिखाओगे कि मेरे अंदर क्या क्या स्किल है। तो मेरे भाई आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। देन उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज जो कि किसी बच्चों को, मतलब मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल भी होता है। भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल भी होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, देखो आप अपने कॉलेज के अंदर हो, ठीक है, कॉलेज ने ठेका लिया है कि मेरे जो खुद के बच्चे हैं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको एडमिशन, उनकी प्लेसमेंट्स करवाऊंगा। लेकिन सेंट्रल प्लेसमेंट सेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस आते हैं, कोई से भी कोर्स के आप बच्चे हो, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, देन उसके बाद आप सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के अंदर जो है वो आप जब जब कंपनीज आती है तो आप जाके वहां पे अपने इंटरव्यूज दे सकते हो। बट अगेन उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या आती है कि बेटा आपको आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। 3 साल सिर्फ आके क्लास अटेंड करके मत चले जाना, अपनी पढ़ाई भी बहुत कायदे से करनी है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से लेनी है। देन उसके साथ साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी पार्ट लेना है, लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखानी है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग भी करना है, फ्रेंड सर्कल भी बनाना है। तो मेरे भाई मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को हर एक एंगल से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अब जब आप अपना डिसीजन लोगे तो मुझे उम्मीद है एक बहुत ही बेहतर डिसीजन आप जो है ले पाओगे। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता हूँ। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है ना तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, दैट इज AREEBHUPII। आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हो। और मेरे भाई देखो मैं आप लोगों को बताऊं, ये आपकी तैयारी का पीक टाइम है। ऐसे टाइम में ऐसे चैनल्स फॉलो करके मत रखना जो कि एक्चुअल में आपको टाइटल थंबनेल्स दिखा दिखा के एंजाइटी दे। अपनी तैयारी को बहुत स्मूथ रखो, दिल से बहुत दुआएं, बहुत आशीर्वाद है आप लोग सभी के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।